हेलो स्टूडेंट। मैं मुनिंद्रास क्लासेस में मैंने बताया था कि इस चैनल पे 12th और फर्स्ट ईयर हाई स्कूल और 9th की क्लासें चलाई जाएंगी। तो आज मैं फर्स्ट ईयर की क्लास लेकर आया हूँ और फर्स्ट ईयर की फिजिक्स की क्लास में जो सबसे पहला चैप्टर है फिजिक्स फर्स्ट, उसमें क्या है ना बेटा कि उसमें जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट वाइज मैं पढ़ाता हूँ। तो फिजिक्स फर्स्ट में अगर हम बात करें तो सबसे पहला बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है फिजिक्स फर्स्ट का, बीमा डायमेंशन। बात करेंगे बीमा की। बीमा तो बीमा है क्या, सबसे पहले बीमा क्या है। तो अगर बीमा को ऐसे डायरेक्टली हम आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दें तो बीमा को समझना थोड़ा सा कठिन है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बीमा को जानने से पहले हम बात करेंगे कुछ अन्य बातों की। सबसे पहले हम बात करेंगे मूल राशियों की। किनकी बेटा, मूल राशियों की। क्योंकि जब तक हमें मूल राशियां नहीं पता होंगी हम बीमा को नहीं बता सकते, है ना। तो मूल राशियों की जब बात करें तो मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं बेटा। कितने प्रकार की होती हैं, 7 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली जो मूल राशि है उसको हम लिख सकते हैं लंबाई। क्या लिख सकते हैं, लंबाई। उसके बाद जो सेकंड राशि है वो हम कह सकते हैं द्रव्यमान। क्या कह सकते हैं, द्रव्यमान। उसके बाद जो तीसरी राशि है उसको हम कह सकते हैं समय। क्या कह सकते हैं बेटा, समय। उसके बाद जो चौथी राशि है वो है आपकी ताप। ताप। उसके बाद बेटा क्या कर सकते हैं कि पांचवी राशि हम लिख सकते हैं एम धारा, सॉरी वैद्युत धारा, जो कि इंटर में पढ़ेंगे वैद्युत धारा और हाई स्कूल में पढ़ भी चुके हैं वैद्युत धारा। उसके बाद 6 नंबर पे हम बात करेंगे ज्योति तीव्रता की। किसकी बात करेंगे, ज्योति तीव्रता। और जो 7th पे आता है वो आता है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। अब बेटा अगर ये मूल राशियां 7 होती हैं तो मूल मात्रक भी कितने होंगे, 7 होंगे। तो मूल मात्रक, सबसे पहले मूल मात्रक की बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम मात्रक लिखे दे रहे हैं और मात्रक की बात करें तो मूल मात्रक जो है, लंबाई का मूल मात्रक होता है मीटर। क्या होता है बेटा, मीटर होता है। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम। समय का मात्रक जो होता है वो होता है सेकेंड। क्या होता है, सेकेंड होता है। उसके बाद ताप का जो मात्रक होता है वो केल्विन होता है बेटा। क्या होता है, केल्विन। केल्विन। उसके बाद जो वैद्युत धारा का मात्रक है मूल, उसे हम कहेंगे एम्पियर। क्या कहेंगे, एम्पियर। उसके बाद जो ज्योति तीव्रता है बेटा वो आपकी है कैंडला। क्या है, कैंडला। उसके बाद जो पदार्थ की मात्रा है वो मोल है। किसमें है बेटा, मोल में। इतना हो गया करने के पश्चात अब देखिए जो हम चैप्टर जो कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, बीमा। क्या है, बीमा। अब बीमा को पढ़ने के लिए, बीमा को बताने के लिए, बीमा लिखने के लिए सर्वप्रथम इन 5 राशियों के विषय में बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। कौन कौन सी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप और वैद्युत धारा। अब बात करेंगे जब लंबाई की, तो यहाँ पे एक हेडिंग हम लिखे दे रहे हैं ऊपर, बीमीय संकेतन। क्या लिखे दे रहे हैं, बीमीय संकेतन। बीमीय संकेतन क्या होते हैं, मतलब जो बीमा में चिन्हों का, जिन चिन्हों का बीमा में प्रयोग किया जाता है उन्हें बीमीय संकेतन के रूप में लिख देते हैं। क्या है, जैसे लंबाई है, कहीं मीटर है, यानी लंबाई हो चाहे मीटर हो, अगर बीमा के अंतर्गत लिखना है तो लंबाई को लिखते हैं कैपिटल एल। उसके बाद द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम लिखेंगे कैपिटल एम। कैपिटल एम।
उसके बाद समय को लिखेंगे कैपिटल टी। ताप को लिखेंगे, ताप, ताप को लिखेंगे थीटा। क्या लिखेंगे बेटा? थीटा। और वैद्युत धारा को लिखेंगे एम्पियर। इन 5 राशियों से लगभग सभी बीमारियां सॉल्व हो जाएंगी, बीमारियां सॉल्व हो जाएंगी। अब देखिए, अब हम बात करेंगे बीमा। ये इतना आपको याद रखना है बेटा, इतना आपको याद रखना। अब देखिए, बीमा क्या है? अगर बीमा की डिफिनेशन कहे तो थोड़ा सा समझिएगा। बीमा किसी भौतिक राशि की वे खाते हैं। बीमा किसी बीमा किसी भौतिक राशि, भौतिक, बीमा किसी भौतिक राशि की वे घाते हैं, वे घाते हैं। बीमा किसी भौतिक राशि की वे घाते हैं जिन राशियों को, जिन राशियों को, राशियों को प्रदर्शित करने के लिए, है ना, प्रदर्शित, प्रदर्शित करने के लिए, करने के लिए मूल मात्र को पर क्या करते हैं? लिखते हैं बेटा। ये एक डिफिनेशन है। कभी डिफिनेशन मोस्टली आती नहीं है बेटा, है ना, कभी रेयर केस में पूछ ले बात अलग, बाकी नहीं पूछा जाता है। बीमा किसी भौतिक राशि की वे खाते हैं जिन राशियों को प्रदर्शित करने के लिए उनके मूल मात्रकों पर, बेटा यहाँ पे छूट गया है, उनके मूल मात्रकों पर क्या करते हैं? लिखते हैं। अब बीमा कैसे लिख सकते हैं बेटा? चलो, बीमा लिखने के 2 प्रकार हो सकते हैं। पहला प्रकार यही हो सकता है कि बीमा लिखने के लिए, बीमा 2 प्रकार से लिखी जा सकती, ज्ञात की जा सकती है। बीमा 2 प्रकार से ज्ञात की जा सकती है, ज्ञात की जा सकती है ना। बीमा 2 प्रकार से ज्ञात की जा सकती है। पहला प्रकार कैसे? आपको मात्रक पता हो, है ना, या आपको फार्मूला पता हो, यानी सूत्र पता हो। कैसे? फार्मूला पता होगा तो हम मात्रक निकाल लेंगे, और डायरेक्ट अगर मात्रक पता है तो हम, सिंपल सा है, फार्मूला ज्ञात हो तो भी निकाल सकते हैं, और अगर मात्रक पता है तो भी ज्ञात कर सकते हैं, मात्रक से ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ पर फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, है ना, ज्ञात कर सकते हैं, है ना। इतना, देखिए कैसे, इसको कैसे 2 तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। ये मेन जो आपकी है वो डिफिनेशन है, ये परिभाषा है, इस परिभाषा को आपको याद में रखना है। अब हम बीमा के बारे में बात करेंगे, कैसे बीमाएं लिखी जा सकती हैं। तो सबसे पहले इसको हम नीरज कर रहे हैं, थोड़ा सा ये समझाने के लिए मैंने लिख दिया, इसका कहीं पर प्रकार नहीं है, सॉरी प्रकार नहीं कह सकते हैं, कहीं पर इसका यूज नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। बीमा को 2 प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है।
मात्रक ज्ञात हो तब भी हम निकाल सकते हैं सिंपल सा, या फार्मूला ज्ञात हो, फार्मूला ज्ञात होगा तो फार्मूले से पहले मात्रक निकाल लेंगे, मात्रक से फिर से सीमा निकालेंगे। चलिए देखते हैं। मूल मात्रक प्रदर्शित करने के लिए उनके मूल मात्रकों पर लिखते हैं। चलो देखो, जैसे सबसे पहला है बेटा क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल की भी, अब क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर स्क्वायर। क्या होता है? मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, है ना। अब देखो जरा, बैक करते हैं इसको। मीटर, ये बीमा में क्या लिखा जाता है बेटा? एल। हम क्या लिख सकते हैं? एल। ठीक है, स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगा, कुछ समझ में आ गया? सिंपल सा मेथड है, कोई तरीका नहीं। हाँ, एक बात और अगर जहन में है थोड़ा सा ये बता देते हैं। वैसे आप सोच रहे होंगे जैसे आयत का क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल है, बहुत सी राशियों के क्षेत्रफल होते हैं, बहुत से कह सकते हैं पृष्ठों के क्षेत्रफल होते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल, सॉरी, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। बेटा क्या है ना कि क्षेत्रफल किसी भी राशि का हो, मात्रक सबके क्या होते हैं? सेम। तो याद एक बात याद रखिए, यहाँ पे नोट में मैं लिखवाए दे रहा हूं, याद रखिएगा। नोट क्या? कि जिन राशियों के, जिन राशियों के, राशियों के मात्रक समान, मात्रक क्या होंगे? समान होंगे, होंगे, उनकी, उनकी बीमाएं भी समान होंगी, उनकी बीमाएं भी समान होंगी। देखिए, अब क्या है ना कि अगर बात करें यहां पर बीमा क्षेत्रफल, अब सोच रहे होंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल फार्मूले की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए बेटा, भी हम कह सकते हैं। देखो, फार्मूले की बात करें, जैसे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, बेटा फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो भुजा का मतलब है लंबाई, लंबाई मतलब एल, तो हम इसको लिख सकते हैं एल स्क्वायर। क्लियर है? उसके बाद देखिए, अगर वर्ग को छोड़कर अगर आपको दे दिया जाए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, तो अगर वृत्त का क्षेत्रफल कहा जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल की जब बात करेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब पाई तो है 22/7, आर स्क्वायर, आर का मतलब होता है दूरी, और दूरी को बेटा मैंने अभी बताया ना, दूरी मतलब है लंबाई, और लंबाई को किसमें लिखा जाता है? मात्रा क्या होता है? मीटर, और मीटर को लेकर लिखते हैं एल स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे इसको एल स्क्वायर, तो कह सकते हैं एल स्क्वायर। क्षेत्रफल कोई भी हो, चाहे वृत्त का हो, चाहे वर्ग का हो, चाहे आयत का हो, आपका सभी कंडीशंस में आपका जो बीमा होगी वो एल स्क्वायर ही होगी। अब देखते हैं, जैसे उसके बाद हम बात करें आयतन, आयतन की भी, आयतन की। तो आयतन का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर क्यूब। अगर मीटर क्यूब है तो अभी तो मैंने बताया ना कि यहाँ पे लंबाई का मात्रक होता है मीटर, और मीटर को हम क्या लिख सकते हैं? एल, बीमा के अंतर्गत एल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे? एल लिख देंगे, एल क्यूब।
उसके बाद देखते हैं, उसके बाद अगर हम बात करें चाल की, तो चाल बराबर होता है दूरी और बटे समय। दूरी का जो मात्रक होता है बेटा वो होता है मीटर, और बटे समय का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, सेकेंड। क्या होता है, सेकेंड। अब देखो, मीटर का मतलब है, इस मीटर को क्या लिख सकते हैं बेटा, एल, है ना। और सेकेंड को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल टी, कैपिटल टी लिख देंगे। अब हम एल और टी, आपको पता है घात वन है, ऊपर ले जाएंगे माइनस की हो जाएगी, तो टी की पावर माइनस वन। अर्थात यहाँ पर जो चाल की विमा है वो क्या आई, एल टी की पावर माइनस वन। अगर चाल एल टी की पावर माइनस वन आई, अब यहाँ पर देखेंगे वेग, वेग, वेग बराबर होता है विस्थापन, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, और समय अंतराल, समय अंतराल। अब विस्थापन की बात करें तो विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी ही है। अब सोच रहे होंगे तो फिर दोनों में अंतर क्या है, तो बेटा बात यह है कि दूरी और विस्थापन में थोड़ा सा अंतर यह है कि जो विस्थापन है वो एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश। और जो दूरी है वो अदिश राशि है। मतलब इसको थोड़ा सा ऐसे समझो कि अगर हम कह रहे हैं कि ये एक ए है, दूसरा बी है, ए से बी तक गया, बी से ए तक आया, तो इसके द्वारा अगर यहाँ पे ये 4 किलोमीटर पर स्थित है तो चार चार आठ, तो दूरी तो क्या हो गई, 8। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे यानी विस्थापन, ए से गया था बी तक, लेकिन बी से पुनः ए पर आ गया, तो क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो जहां से चला था वहीं पर आ गया। लेकिन अगर हम कह दें कि ए से अगर बी पर गया, अब बताइए, तो दूरी बराबर हो जाएगी 4, और विस्थापन भी बराबर हो जाएगा कितना, 4। तो 4 कुछ तो होगा ना बेटा, 4 मीटर होगा, विस्थापन भी क्या होगा, 4 मीटर होगा। अर्थात हम कह सकते हैं विस्थापन का भी मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो विस्थापन का जब मात्रक मीटर होता है तो इसको मीटर लिख लेंगे, और समय का मात्रक सेकंड होता है, इसको सेकंड लिख लेंगे। अब देखो यहां पर मीटर को हम बीमा के अंतर्गत क्या लिख सकते हैं, विमा के अंतर्गत मीटर को क्या लिख सकते हैं, एल, और समय सेकंड को क्या लिख सकते हैं, टी। तो यहाँ पर इसमें भी हम क्या करेंगे, मीटर को लिख सकते हैं एल, सेकंड को लिख सकते हैं टी। ये हो जाएगा एल टी की पावर माइनस वन। अर्थात हम कह सकते हैं ये भी बात यहाँ पे जो मैंने लिखी है, जिन राशियों के मात्रक समान होते हैं उनकी बीमाएं समान होती हैं। तो यहाँ पर ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो दूरी है, दूरी, सॉरी, दूरी ना कहकर हम ये कहेंगे, ऐसे हम कह सकते हैं इसमें कि वेग और, वेग और चाल के मात्रक क्या होते हैं, समान होते हैं, समान होते हैं। तो जब समान होते हैं तो उनकी बीमाएं भी क्या होंगी, समान होगी, क्योंकि मैंने इसके पहले बताया आपको। उसके बाद अगर हम बात करें त्वरण की बीमा, त्वरण, 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 वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर होता है वेग बटे वेग परिवर्तन। अब ये यहाँ पे मत सोचिएगा कि वेग परिवर्तन लगा है तो इसका मात्रा कुछ और होगा। भाई अगर अब द्रव्यमान है तो किलोग्राम में मापेंगे, लेकिन अगर कहीं कह दिया जाए कि द्रव्यमान परिवर्तन ज्ञात कीजिए, तो क्या द्रव्यमान परिवर्तन किलोमीटर में हो जाएगा, क्या रहेगा, तो किलोग्राम में। तो वेग परिवर्तन भी आपका मीटर प्रति सेकंड में ही रहेगा। फिर उसके बाद है समय। अब देखो वेग परिवर्तन, अगर हम बात करें वेग की बीमा, तो अभी आपने लिखी है इसके पहले, वेग की बीमा आपने क्या निकाली है, एल टी की पावर माइनस वन। अगर वेग की बीमा एल टी की पावर माइनस वन है, तो यहां पर देखिए वेग की बीमा को लिखेंगे एल टी की पावर माइनस वन बटे, एल टी की पावर माइनस वन बटे समय को हम लिख सकते हैं टी, लिख सकते हैं बेटा टी। टी को ऊपर ले जाएंगे तो फाइनली जो फार्मूला, टी की पावर पहले माइनस वन था, एक ऊपर जाएगा तो माइनस टू हो जाएगा, तो एल टी की पावर माइनस टू, एल टी की पावर माइनस टू। उसके बाद अगर हम बात करें बल, बल, बल की बीमा क्या होगी, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान
इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब बीमाएं आपको याद होनी चाहिए, चलिए देखते हैं। द्रव्यमान, द्रव्यमान को फर्स्ट पेज पे जाएं अगर, तो द्रव्यमान को हम किलोग्राम और इसको क्या लिखते हैं बेटा, एम, तो हम वहां पे क्या लिख देंगे, एम। तो यहां पे हम लिख सकते हैं एम, ठीक है। और त्वरण, त्वरण को लिख सकते हैं एल टी की पावर -2, एल टी की पावर -2, तो एम एल टी की पावर -2 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कार्य, कार्य, कार्य डब्लू बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। अब देखो, बल की जो बीमा आई है वो आई बेटा एम एल टी की पावर -2, ये हो गई। और यहां पर डिस्प्लेसमेंट है ना विस्थापन, विस्थापन को मैंने अभी तो बताया था एल से लिखा जाएगा, तो इसको हम क्या लिख देंगे, एल। ये एल एल का मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर भी वन है, यहां पर भी वन है, गुणे आधार समान गुणे में घाते जुड़ जाती हैं, तो फाइनली होगा एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, तो एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 हो गया। अब देखेंगे, थोड़ा सा समझना यहाँ पे ये है, सोच रहे होंगे कि कार्य का फार्मूला एक आपने पढ़ा है, डब्लू बराबर एफ डी कॉस थीटा, डब्लू बराबर एफ डी कॉस थीटा। तो सोच रहे होंगे सर ने बल विस्थापन लिख दिया, कॉस थीटा कहाँ गया बेटा, कॉस थीटा ये आपका कॉस थीटा। अगर कॉस की बात ना करें, थोड़ी देर थीटा के बारे में बात कर लें, तो ये होता है चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या, अर्थात चाप भी मीटर में और त्रिज्या भी मीटर में, अर्थात हम कह सकते हैं जो थीटा है यानी कोण, कोण एक बीमाहीन राशि है। कोण कैसी राशि है, इसको याद रखेंगे, कोण कैसी राशि है, बीमाहीन राशि है, बीमाहीन राशि है, ठीक है। इसलिए कोण को, कोण की हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि वो एक बीमाहीन राशि है। उसके बाद अगर हम बात करें दाब, प्रेशर, दाब पी, पी बराबर दाब, पी बराबर होता है एफ अपान ए। एफ मतलब है एम एल टी की पावर -2, यही तो होगा, बल्कि बीमा क्या होगी, एम एल टी की पावर -2। और ए क्षेत्रफल, अभी तो मैंने क्षेत्रफल की बीमा निकलवाई है आपसे, कितनी, यहाँ पे देखिए, ये क्षेत्रफल की बीमा शायद मिटा दी है, तो क्षेत्रफल की बीमा मैंने बताई थी। क्षेत्रफल की बीमा क्या होती है बेटा, एल स्क्वायर, क्या होती है, एल स्क्वायर। तो हम अगले प्रश्न पे चलते हैं, चलिए। यहाँ पे ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। अब एल को अगर ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं एम एल की पावर -1 और टी की पावर माइनस। उसके बाद देखिए दाब हो गया। घनत्व अगर कहें, घनत्व रो, रिप्रेजेंट करते हैं रो से, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अभी मैंने बताया ना, द्रव्यमान को हम लिख सकते हैं कैपिटल एम, क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एम, और आयतन को लिख सकते हैं एल क्यूब, बीमा के अंतर्गत, तो हो जाएगा एम एल क्यूब, माइनस, माइनस लगे, ठीक है। उसके बाद देखो, एक होता है बेटा श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक, ठीक है। श्यानता गुणांक, अब इसकी डिफिनेशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो एक होता है बेटा एफ बराबर, फार्मूला होता है 6 पाई एन आर, एन ईटा बोलते हैं इसको, एन आर बी। देखो 6 पाई कांस्टेंट है, क्या है, नियतांक है, तो इसकी बात ही नहीं करेंगे। अब आपको श्यानता गुणांक, जो श्यानता गुणांक है बेटा,
वो आपका ईटा है ना? क्या है? ईटा। तो ईटा को श्यानता गुणांक कहते हैं। यहाँ ईटा की निकालना है बीमा, ईटा की बीमा। अब जरा फार्मूले की ओर ध्यान दें। ईटा की ऊपर क्या है? देखते हैं, आर को हम अपान में लिखेंगे, बी को भी लिखेंगे अपान में। अब देखो, एफ मतलब बल, बल को लिख सकते हैं एम एल टी की पावर -2। आर, आर को हम लिखेंगे एल, और फिर वी है, वी को लिखेंगे एल टी की पावर -1, क्योंकि वेग है और आर आपकी दूरी है। आर क्या है? दूरी। अब देखो, अगर हम एल 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 स्क्वायर लिख दें तो ये हो जाएगा एम एल टी की पावर -2 अपान में एल से एल एक तो निकल जाएगा, तो एक बचेगा। तो हम लिख सकते हैं, इसको पहले सॉल्व कर लो, एल की पावर टी की पावर -1, ठीक है ना? तो इसको अगर ऊपर ले जाएंगे, एल तो माइनस का हो जाएगा, टी ऊपर जाएगा प्लस का, तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो, यहां से हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, इसको समझिएगा थोड़ा सा। एम एल टी की पावर -2 को एल, और इसको लिखेंगे एल टी की पावर -1। अब देखो, एम लिख लेंगे पहले, एल, एल स्क्वायर है, ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, प्लस का पहले से था, माइनस का बचेगा, एल की पावर -1। टी, यहाँ पर -1 है, ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, लेकिन ऊपर पहले से माइनस का है, इसलिए टी की पावर क्या बचेगा? -1। और क्या फाइनली आया? एम एल की पावर -1, टी की पावर -1। ये ईटा की बीमा हो गई, निचानता गुणांक है। उसके बाद है एक और, अगर हम बात करें श्यानता गुणा के बाद, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की बीमाएं हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट भी मानी जाती हैं। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल सी, इसका बीमा निकालने के लिए तो सबसे पहले मैंने बताया ना, इनका फार्मूला बताओ। फार्मूला क्या होता है? एफ बराबर जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। आपको किसकी बीमा निकालनी है? जी की। तो अब इसको लाएंगे इधर, एफ आर स्क्वायर अपान m1 m2 बराबर किसके? जी के। m1 m2 इधर आएगा भाग में हो जाएगा, आर उधर जाएगा गुणे में हो जाएगा। अब देखो, एफ एफ की बीमा होती है बेटा एम एल टी की पावर -2। इसको बंद कर दो ब्रैकेट में। आर एक प्रकार की दूरी है, दूरी को हम लिखेंगे एल स्क्वायर। क्या लिखेंगे? एल स्क्वायर बटे, यहाँ पे m1 m2, तो m1 की जब बात करें तो m आपका होगा कैपिटल एम, और यहां पर भी कैपिटल एम। ये दोनों कैपिटल एम लिख लिए, बराबर जी। अब देखो, यहां पर अगर हम एल एल की बात करें तो एल क्यूब हो जाएगा। तो जी की बीमा जो आएगी, जी की बीमा, देखो यहाँ पे एल और एल, यहाँ पे एल था, एल स्क्वायर है, एल क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे एल एम एम का गुणा क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर, एम स्क्वायर ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर पहले से एम ए प्लस का था, इसमें से एम माइनस हो जाएगा, तो माइनस का दो में से प्लस का 1 निकलेगा, तो -1 ही तो बचेगा। तो एम कितना बचेगा बेटा? एम की पावर -1। क्लियर है? ये सिंपल सा मैं बता रहा हूं, इसको करना मत। एम एम काटेंगे नहीं, एम से एम को क्या कर दो? काट दो, तो एम एम कैंसिल हो गया, एम बचा, एम को ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा? -1। ये सिंपल सा तरीका, लेकिन काटेंगे नहीं, सिर्फ समझ लेते हैं। एल, एल यहां पर, एल यहां पर, तो हो जाएगा एल क्यूब, एल क्यूब। अब टी की पावर -2 है, तो हम लिखेंगे टी की पावर -2। तो ये हो गई गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी की बीमाएं। यहां तक किसी कोई समस्या है? उसके बाद अगर हम बात करें तो बीमा के अनुप्रयोग के बारे में हम बात करेंगे। तो बीमा के अनुप्रयोग कितने बेटा? बीमा के अनुप्रयोग यानी बीमा का कहां कहां पे यूज होता है। तो बीमा के यूजेस के बात करें तो बीमा के 3 प्रयोग होते हैं।
बीमा के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग, बीमा के अनुप्रयोग। तो बीमा के जो अनुप्रयोग हैं वो कितने अनुप्रयोग हैं? 3। सबसे पहला जो अनुप्रयोग है वो है बीमी या बीमीय, बीमा के द्वारा, बीमा के द्वारा फार्मूलों की, फार्मूलों की, फार्मूलों या समीकरणों की, समीकरणों की सत्यता, सत्यता की जांच करना, जांच करना, ये बीमा का पहला अनुप्रयोग है। दूसरा अनुप्रयोग है बीमी विधि द्वारा, बीमीय विधि द्वारा एक राशि, एक मात्रक में दूसरे मात्रकों को ज्ञात करना। इसको हम ऐसे लिख लेंगे बेटा, बीमी विधि द्वारा, बीमीय विधि द्वारा राशियों को, राशियों को एक पद्धति से, एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना, है ना? एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। उसके बाद जो तीसरा अनुप्रयोग है ये है फार्मूलों का निगमन। निगमन मतलब होता है प्रूव करना, निगमन। ये 3 अनुप्रयोग है। ये तो समझ में आ गया होगा। बीमा के द्वारा फार्मूलों को सत्यता की जांच करना, मतलब कोई फार्मूला दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बीमी विधि से बताइए कि ये फार्मूला सत्य है अथवा असत्य है, तो इसको ज्ञात करने के लिए हम बीमा का प्रयोग कर सकते हैं। ये थोड़ा सा कुछ अलग टाइप का है। बाकी ये फार्मूलों का निगमन मतलब आपको ऐसा कहेगा कि कि कोई गतिमान वस्तु है जिस पर लगने वाला बल उसके द्रव्यमान और त्वरण पर निर्भर करता है। कोई गतिमान वस्तु है जिस पर लगने वाला जो बल है द्रव्यमान और त्वरण पर निर्भर करता है, तो उन बल तथा द्रव्यमान तथा त्वरण में क्या संबंध है? तो F बराबर एम में, इससे बीमा के द्वारा प्रूव करो। हमें पता है F बराबर एम में होता है, लेकिन बीमा के द्वारा हमें प्रूव करना होता है। ये एक तरीका ये हो गया। दूसरा, ये जो बीच वाला है, बीमीय विधि द्वारा राशियों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। जैसे एक पद्धति होती है बेटा, एक होती है, पद्धतियों के बारे में अगर बात करें तो कुछ पद्धतियां हैं, मतलब पद्धति कैसे, मानक की पद्धतियां। जैसे ये 9th में है आपका। सबसे पहले अगर हम बात करें पद्धतियों की, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ रुपया चलता है, अमेरिका में डॉलर है ना? तो इसी प्रकार अलग अलग देशों की अलग अलग करेंसी है। तो उसी प्रकार जो है ना कि मापन जो करते हैं, जैसे कि अ, आपके यहाँ द्रव्यमान जो है किलोग्राम में मापा जाता है, कहीं पर इसको पौंड में मापा जाता है ना? हम मीटर में मापते हैं, फुट में भी मापते हैं। लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में भी और फुट में भी। तो अलग अलग पद्धतियां हैं। तो सबसे पहले हम 3 पद्धतियों के बारे में सिर्फ अध्ययन करना है, और इन्हीं 3 पद्धतियों में जब आपसे पूछेगा तो पूछेगा। तो पहली पद्धति है MKS। क्या है? MKS। उसके बाद है CGS। क्या है? CGS। उसके बाद है FPS। FPS। अब आपसे कहेगा क्या कि FPS, अब ये जो पूछा गया है बीमी विधि द्वारा राशियों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना, तो उसमें क्या है, कह देगा MKS से CGS में बदलो,
हो सकता कह दे सीजीएस से एफपीएस में बदलो, हो सकता कह दे सीजीएस से एमकेएस में बदलो, तो यही आपको बदलना रहता है। अब लेकिन ये ध्यान में रखना है कि एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान ये किलोग्राम है बेटा, ये क्या है, किलोग्राम। इसको हम थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले जैसे एम के एस ये पद्धति, इसमें एम द्रव्यमान है, लेकिन इसको सॉरी द्रव्यमान ये मीटर है, क्या है बेटा, मीटर है, ये किलोग्राम और ये सेकेंड, एक पद्धति हो गई सेकेंड। अगर हम बात करें एम, उसके बाद हम बात करें सी जी एस सेंटीमीटर, ग्राम, उसके बाद सेकेंड, तो ये सीजीएस हो गया। उसके बाद है एफ पी एस, क्या है, एफ पी एस। एफपीएस की जब बात करेंगे तो एफ मतलब होता है फुट, पी होगा पौंड और एस होगा आपका सेकेंड, सेकेंड। ठीक है, अब हम बात करेंगे सबसे पहली हेडिंग, बीमा के द्वारा फार्मूलों की समीकरणों या समीकरणों की सत्यता की जांच करना, बीमी विधि द्वारा राशियों एक राशि से दूसरी राशि में बदलना, फार्मूलों का निगमन करना। नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए